हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि चल संपत्ति व अचल संपत्ति क्या होती है और दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर होते हैं और कौन कौन सी वस्तुएं चल संपत्ति होती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं अचल संपत्ति होती हैं, इस पर विशेष चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चल संपत्ति क्या है और अचल संपत्ति क्या है और चल और अचल संपत्ति में क्या अंतर होती है और कौन कौन सी वस्तुएं चल संपत्ति है और कौन कौन सी अचल संपत्ति है, उसको देखते हैं। तो चल संपत्ति क्या है? तो दोस्तों, चल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जो कि बिना परिवर्तन किए हुए उस वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसा वस्तु हो, संपत्ति का मतलब धन होता है, धन क्या होती है? एक वस्तु होती है। तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हमको ले जाना है तो उसमें किसी भी प्रकार का हमें तोड़-फोड़ नहीं करना है और उसको हम आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक टेबल को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो क्या हम टेबल के सारे पांव को उखाड़ के रख देंगे और उसका अलग अलग से पटरा अलग ले जाएंगे और उसका पाव जो होता है वो अलग ले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेबल को पकड़ेंगे और आसानी से उठा के ले जाके जहां रखना उसको रख देंगे। या मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन को अगर हमको ले जाना है तो इस पेन को हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है कि इसका कैप अलग करना पड़ेगा, उसके बाद ये जाएगा। इसको हम आसानी से ऐसे उठा के ले जाके जहां भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यही बोलना कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो कि बिना परिवर्तन किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, ऐसे संपत्ति को हम चल संपत्ति कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसको आसानी से बिना परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। मतलब इसमें हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो वस्तु जो है जमीन से नहीं जुड़ी है, जो वस्तु है जमीन से नहीं जुड़ी, डायरेक्ट जमीन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो अगर हमको उसको ले जाना तो ऐसा नहीं कि उसको खोदना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो ऐसे रखा हुआ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके रखते हैं। तो ऐसे वस्तुएं क्या होती हैं? चल संपत्ति कहलाती हैं। वो चल संपत्ति तो कौन सी वस्तु है जो कि चल संपत्ति? जैसे मान लीजिए एक बुक ले जाना हमको कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसा नहीं है कि हमको उस बुक के सारे पन्ने को फाड़ के अलग करना पड़ेगा तभी वो जा सकता है। तो बुक क्या है? चल संपत्ति होगा। पेन क्या है? चल संपत्ति है। या मान लीजिए टेबल क्या है? चल संपत्ति है। या मान लीजिए कि टॉर्च हो गया, या कोई भी ऐसी वस्तु जिसको बिना परिवर्तन किए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, वो चल संपत्ति कहलाती है। और वहीं पे हम देखेंगे अब अचल संपत्ति क्या होती है। अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको हम बिना परिवर्तन किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। अगर हमको किसी भी अचल संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो हमको उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना परिवर्तन किए हुए उस वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसी सारी वस्तुएं जो होती हैं वो अचल संपत्ति कहलाती। अब परिवर्तन का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि किसी घर में एक जंगला लगा हुआ है, तो अगर हमको जंगले को ले जाना है तो उस घर में से उस जंगले को निकालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें परिवर्तन हो गया, मकान में परिवर्तन हो गया, जंगले में परिवर्तन हो गया। जंगला भी तोड़ना पड़ सकता है, मकान से अगर जंगला को अलग करना है। परिवर्तन का मतलब होता है कि एक वस्तु को में जो है चेंजिंग लाना। परिवर्तन का मतलब होता है चेंजिंग लाना, तो उसमें हमें चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि कोई भी एक ऐसी संपत्ति या कैसा वस्तु, एक ऐसा धन जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हमको ले जाना है तो उसमें जो है बिना परिवर्तन के हम नहीं ले जा सकते हैं। तो वो वस्तु क्या कहलाएगा? अचल संपत्ति कहलाएगा। अब मान लिया जाए
कि जंगले का उदाहरण तुमने दे ही दिया ऑलरेडी। साथ में अगर किसी पेड़ को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, तो या तो हम पेड़ को काटेंगे तभी ले जा सकते हैं। किसी पेड़ को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो उसको हम काट के ले जा सकते हैं, या तो उसको उखाड़ के, वो अब तो यंत्र भी आ गए हैं, लेकिन जमीन से उसको भूभत्त करना, जो भूभत्त वस्तु होती है जमीन से उसको अलग करने के लिए उस जो उपकरण है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकता है। या मान ली जाए किसी मकान में से कुछ भी वस्तुएं निकाल, जैसे दरवाजा निकालना हो या कुछ भी, तो उसको भूबद्ध करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि कोई भी ऐसा वस्तु हो, मतलब यही दो उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो अचल संपत्ति में आते हैं। मतलब जो वस्तुएं भूमि से जुड़ी हुई वस्तुओं को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो उन वस्तु में परिवर्तन होगा तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो बिना परिवर्तन किए हुए अगर किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं, तो वो वस्तुएं अचल संपत्ति कहलाएगी। मतलब चल संपत्ति में होता है कि बिना परिवर्तन के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। अचल संपत्ति में होता है कि अगर हमें उस वस्तु अचल संपत्ति को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो उसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही होता है। इन दोनों में यही क्या है, डिफरेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंट यही होता है। अब अचल संपत्ति कौन कौन से संपत्ति होते हैं, तो अचल संपत्ति हो गया जैसे जो चीजें भूमि से जुड़ी हुई वो सारी वस्तुएं अचल संपत्ति कहलाती हैं। जैसे मान लिया जाए कि पेड़ हो गया, घर हो गया, जंगला हो गया, दरवाजा हो गया, या जो भी वस्तुएं जमीन से जुड़ी हुई हैं वो सारी वस्तुएं अचल संपत्ति कहलाती हैं। चल संपत्ति वो वस्तुएं कहलाती हैं जो कि केवल जमीन पे रखी होती हैं, वो कहीं पर फिक्स नहीं होते हैं। ऐसे वस्तुओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिना परिवर्तन के कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो वो चल संपत्ति कहलाती है। तो दोस्तों हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।